देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार 17 महीने चली। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक काम था, नीतीश की और तेजस्वी सरकार की बुराई करना। लेकिन अब तेजस्वी यादव की जमीनी हरकतों के अलावा नीतीश कुमार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान इस बात से हो गए हैं कि वो अपनी सरकार को सहेज कर कैसे रखें। ताज़ा खबर बताता हूं आपको। मांझी जी के 4 विधायक, एक को मंत्री बना दिया है। अब दोबारा कह रहे हैं कि दूसरा भी बनाइए। ठंडे लफ्जों में कह दिया है। ये 4 विधायक अगर निकल जाते हैं, सरकार गिर जाती है। किस तरह से? आप कहेंगे साहब 128-29 थे। राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, 3 विधायक, वो अगर वहाँ के स्पीकर ने राहुल नार्वेकर जैसा काम नहीं किया जैसे उन पर आरोप लगते हैं, महाराष्ट्र के जो स्पीकर थे, वो लोग शामिल नहीं होंगे। वो उनकी सदस्यता निरस्त करा देगी राष्ट्रीय जनता दल अदालत के माध्यम से, और चुनाव आयोग को करना पड़ेगा, या राहुल उधर जो स्पीकर उनको करना पड़ेगा। उनको हटा दीजिए, वो असमंजस में है। और बाकी जेडीयू के जो 2-3 लोग हैं जिसके बारे में नीतीश कुमार कहते हैं कि किसको कितना पैसा दिया, जांच कराएंगे, उन लोगों की हालांकि मुलाकात नीतीश कुमार से हो गई है, लेकिन वो जैसे ही जीतन राम मांझी यूं होंगे ना, यूं फौरन सरकार अधर में आ जाएगी। अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों परेशान इसलिए हैं, मांझी को और सरकार को कैसे बनाए रखें। बाकी जितना भी वक्त है वो इनका इसमें सर्फ होने वाला है दोस्तों, कि इनको लग ये रहा है कि अब जो है हमें किसी भी सूरत में मिलेगा नहीं। क्या नहीं मिलेगा? चैन का सांस। अब चैन का सांस क्यों नहीं मिलने जा रहा है? चूंकि ये रोज़ाना इसी बात को लेकर के परेशान रहेंगे कि आखिरकार हम सरकार को किस तरह से बनाएं, चूंकि मांझी जी अपनी बात बता रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूं। मांझी जी जब पहुंचे विधानसभा, आपको याद होगा बिहार में, तो उनसे कहा यह जाता है कि अमित शाह की बात कराई थी नित्यानंद राय ने, केंद्रीय मिनिस्टर, यानी कि 4 विधायकों के मुखिया को कुछ इस प्रकार से कवर करके विधानसभा में लाया गया। हालांकि उनके फ़ोन बंद होने की भी खबर आपके कानों में पड़ गई थी। वो पलट रहे थे, और आपको याद होगा कि वो मुस्लिम कैंडिडेट है, उसका वामपंथी है गालिबन, वो पहुंचा भी था मिलने मांझी जी से, और मांझी जी का फ़ोन भी बंद हो गया था। नित्यानंद राय अपने साथ लेकर उनको आए, अमित शाह से बात कराई, ऐसी बात भी सामने आती है। और उसकी वजह यह है कि अब बात मांझी जी, इनकी जो कहते हैं ना, वो कश्ती का भी मांझी होता है, ये इनकी जो कश्ती का मांझी है इस वक्त, ये मांझी जी है। इन्होंने क्या दूसरा भी हमें बना कर दिया जाए। मुझे हैरत इस बात की नहीं है। एक तो मैंने खबर आपको यूँ दी है कि इनकी सरकार काम करने की जगह इस बात पर रहेगी कि मांझी जी कहाँ जा रहे हैं और हमारे विधायक क्या जा रहे हैं, चूँकि जनता दल यू में भी बगावत के पूरे आसार हैं। लेकिन ये कयास है, ये एक उम्मीद है। खबर तो यह है कि मांझी जी ने एक मंत्रालय और मांगा है, देना ही पड़ेगा, और देने के बाद उनको फिर चौकस करके रखना भी पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये जो कहते हैं कि एक मंत्रालय और दे दीजिए, ये तमाम नेता आपके सामने आते तो इसलिए हैं कि हम आपकी सेवा करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप महसूस करते हैं मलाईदार विभाग, जैसा कि वहाँ के वो जो डिप्टी सीएम है वो मांग रहे थे कि हमें चाहिए गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार देते नहीं है किसी को। तो ये जो विधायक हैं जब मंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या इनकी वाकई सोच आप लोगों की सेवा करनी होती है, या अपनी सरकार को सहेज कर रखना और जोड़ तोड़ कर करके मलाईदार विभागों से अपना फ़ायदा हासिल करना? ये तो खुलेआम कहते हैं ना सरकार बन रही है, यानी कि इस बात को बहुत पीछे डाल दिया गया है कि ये सरकार आपकी और मेरी खिदमत के लिए बनी है। नहीं, ये तो दरअसल महामहिम बादशाह बन चुने गए हैं और इनको अपना हिस्सा देना है। और ये आप देखते हैं रोज़ाना आप देखते हैं ये नंगा खेल जो विधानसभा और लोकसभा में चल रहा है। आपके और मेरे पैसे से जो ये विधायक और लोकसभा बनकर एमपी बन करके विभागों का बंटवारा करके जो ये टन्नेशाही की ज़िंदगी गुजारते हैं और खुलेआम कहते हैं मलाईदार विभाग, मुझे विभाग चाहिए। मांझी जी, आप अगर खिदमत के लिए आए तो आपको विभाग क्यों चाहिए बताइए आप मुझे? मजबूत विभाग चाहिए, कमज़ोर विभाग चाहिए, तमाम चीज़ें चलती हैं, बंटवारे पर हंगामा होता। तो जब ये बंटवारे की मेज़ पर आकर, मैं इन लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं अक्सर नेताओं की बात कर रहा हूँ, जानवरों की तरह लड़ते हैं, तो क्या उस वक्त आपके मन में ये सवाल नहीं आता
कि भाई ये तो चीज़ दरअसल देश की धरोहर है, देश के टैक्स पेयर से के पैसे से आई हुई ये तमाम विभाग हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम स्रोत हैं। ये कौन से बंदर आ गए जो बंदर बाट कर रहे हैं? मुझे मांझी जी की खबर को इतना नहीं बताना कि आपको नीतीश की सरकार, ये तो एक रोमांच वाली खबर है और आप ये देखकर अंदर आ भी गए थे। लेकिन मैं आपसे ये तो बात कर ही सकता हूँ कि आप ये बताइए कि ये नेता हैं, कौन है ये कि एक विभाग चाहिए और 4 विभाग मुझे चाहिए और ये वाला विभाग मुझे चाहिए। अरे सेवा करने आए हो ना, जो भी जिम्मेदारियां जो भी मिलती हैं वो करो, उनको पूरा करो। ये क्या तरीका हुआ, 2 विभाग चाहिए और 4 विभाग चाहिए? अब आपकी नाक में नकेल डालने वाला एक ऐसा विधायक आ गया है जिसके 4 विधायक हैं, आप सो भी नहीं पाएंगे, आप जाग भी नहीं पाएंगे और 24 घंटे आपको ख्याल ये रहेगा कि हम बिल्कुल लबे बाम पर बैठे हैं, कब मांझी जी निकल के किसी और की कश्ती में सहारा लगा दें। तो दर्शकों, बड़ी खबर कि अब धीरे धीरे ये चीज़ें निकल कर आने लगी हैं और इसके साथ तो मुझे मैसेज यही देना था कि ये नेता वही हैं जो हाथ जोड़कर आपके पास आते हैं और कहते हैं आपकी सेवा का मौका चाहिए। ये सेवा करने नहीं आते, ये मेवा खाने आते हैं। तो इनके चक्कर में मत रहना, ये मंदिर और मस्जिद और जातियों में उलझाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना कि एक व्यक्ति, मैं राहुल गांधी की बिल्कुल खुलकर नाम लेता हूँ, वो ज़मीन पर उतरा हुआ है और आप लोगों की बात कर रहा है। अब आप ये मत कहना कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे बागड़ बिल्ले, सब जगह ऐसे ही हैं। मुझे एक नेता का नाम याद आता है तो मैं आपको उसका नाम ले देता हूँ, उसकी कोई गलती नज़र आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।